अरे मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। मेरी चारों बहुएं एक ही साथ गर्भवती हैं। मैं तो पूरे मोहल्ले में सूजी का हलवा बांटूंगी। माँ जी, सूजी का हलवा बनाने में भी चीनी का खर्चा बहुत होता है। जितनी सूजी उतनी ही चीनी लग जाती है। हम चीनी और सूजी के पैसे कहाँ से लाएंगे? सही कहा बहू, पूरे मोहल्ले में हलवा बनाकर बांटने से तो बहुत खर्चा हो जाएगा। ठीक है, मैं तो घर में तुम चारों के लिए हलवा बनाऊंगी। और अब तो तुम गर्भवती हो तो मैं तुम्हारा साधारण दिनों के मुकाबले और भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। सरोजा अपनी बहुओं के गर्भवती होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी 4 बहुएं थीं जो एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गई थीं। सरोजा अपनी बहुओं से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हालांकि वो गरीब थी, लेकिन फिर भी अपनी बहुओं की खातिर उसने अपने थोड़े बहुत जुड़े हुए पैसों से हलवा बनाया और घर में ही खुशी से जश्न किया। अच्छे से खाओ बहुओं, अब तुम्हें दोगुना खाने की जरूरत है, तभी तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। सरोजा ने खूब अच्छे से अपनी बहुओं को हलवा खिलवाया। उसके बाद वो बाजार से हरी हरी सब्जियां खरीद कर उनके लिए ले आई। रात हो चुकी थी। सरोजा की छोटी सी झोपड़ी में बहुत ही ज्यादा उमस और घुटन हो रही थी। हे भगवान, नाम को भी हवा नहीं है। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। सही कहा माँ, और मुझे तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। तुझे तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है बहू। कभी कभी इस अवस्था में ऐसा होता है कि सर्दी गर्मी ज्यादा लगती है। तुम चारों लेट जाओ, मैं तुम्हें हाथ के पंखे से हवा कर देती हूँ। माँ जी, आप हमें हवा करेंगी, लेकिन हाँ तो क्या परेशानी है? वैसे भी मुझे तुम्हें ऐसे गर्मी से परेशान होता देखा नहीं जाएगा। तुम चारों लेटो, मैं तुम्हें हवा करती हूँ। सरोजा ने खुशी खुशी अपनी बहुओं को आधी रात को बैठकर हाथ के पंखे से हवा की, जिससे कि उसकी चारों गर्भवती बहुएं आराम से सो गईं। और इसी बीच हवा करते हुए सरोजा को भी नींद आ गई। सरोजा के चारों बेटे शहर में काम किया करते थे, जिसकी वजह से अपनी बहुओं का ख्याल सरोजा को ही रखना पड़ता था। गर्मी में ऐसे ही गरीब परिवार का सिलसिला जारी था। बहुओं, मैंने यहाँ तुम्हारे लिए मक्की का आटा लाकर रखा था, कहाँ गया? माँ जी, वो मक्की के आटे में ना घुन हो गई थी, तो उसे कौन खाता, इसलिए मैंने उस आटे को फेंक दिया। अच्छा, चल अच्छा है बहू, तूने ध्यान कर लिया। मेरी इन कमजोर आंखों से तो कोई घुन वगैरह नहीं दिखती, और मैं तुम्हें अगर वो आटा खिला देती। ना बाबा ना। ज्यादा परेशान मत होइए माँ जी, हमने वो आटा खाया नहीं है, लेकिन और कुछ अनाज तो हमारे पास है भी नहीं, तो हम क्या खाएंगे? सरोजा के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। क्या? तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बहू। अब मैं क्या करूं? इस समय में तो तुम्हारा भूखा रहना जरा सा भी सही नहीं है। माँ, आप परेशान मत होइए, हमें भूख नहीं लग रही है। मैं जानती हूँ तुम ये इसलिए कह रही हो ताकि मैं परेशान ना हूँ, लेकिन ठहरो, मैं बाहर से कुछ तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। सरोजा भरी दोपहरी में अपने घर से निकल आई। उसके पांव में ढंग की चप्पल भी नहीं थी, लेकिन ऐसे में गरीब सास अपनी बहुओं का पेट भरवाने को कुछ ढूंढ रही थी। मेरी बहुएं भूखी हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके अच्छे से ख्याल रखूं, लेकिन मैं पकाने के लिए क्या लेकर आऊं? सरोजा ऐसे टहलते टहलते एक सब्जी के ठेले के पास रुक गई, जहां से सब्जी वाला खराब सब्जियों को फेंक रहा था। अरे अरे भाई साहब, क्यों इन सब्जियों को फेंक रहे हो? अरे अम्मा, गर्मी में सारा टमाटर सुकड़ गया है। ऐसे ही पालक की भी हालत है, और ये खीरा भी 2 दिन पुराना है। अब इसे इंसान नहीं, बकरी बकरे ही खा सकते हैं। अरे काहे को इतनी अच्छी सब्जियां बस जरा सी झुलस जाने से फेंक रहा है? ला मुझे दे, इस सब्जी से तो मैं आज अपने घर का चूल्हा जला सकती हूँ। ठीक है अम्मा, ले जाओ। वैसे भी मेरे तो ये किसी काम का नहीं है। सरोजा को सब्जियां मिल गई थीं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हुई और घर आकर उसने उन्हीं सब्जियों से टमाटर और खीरे का सलाद और पालक का सूप बना दिया, जिसको चारों बहुओं ने बड़े ही चाव से खाया। फिर कुछ देर बाद, अरे बड़ी जोरों से प्यास लगी है। ओह, ये पानी है या लावा? इस मटके के पानी से ऐसे ही तो गर्म हो रहा है, प्यास भी नहीं बुझती है। गर्म चीजें खाना पीना तो तुम्हारे लिए सही भी नहीं है। हटो, मैं इस मटके का कोई उपाय देखती हूँ। सरोजा ने दिमाग चलाया और मटके में पानी को ठंडा रखने के लिए उसने अपने घर में से एक भारी सा कपड़ा ले लिया, जिसको गीला करके उसने मटके के इर्द गिर्द लपेटा। माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कुछ देर तक जिस चीज का पानी आग की तरह गर्म था, अब वो बर्फ की तरह ठंडा है। ये बड़े बुजुर्गों का तरीका है। अपने पानी को ठंडा रखने के लिए पहले ऐसे ही किया जाता था। सरोजा ऐसे ही अपनी बहुओं की हर छोटी बड़ी परेशानी और जरूरत का ख्याल रखती थी। हालांकि वो गरीब थी, लेकिन वो गरीबी में भी कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही लेती थी।
अब ऐसे ही चलते हुए पूरे 9 महीने बीत चुके थे और एक दिन जब सरोजा अपनी बहुओं के खाने के लिए सामान लेने गई हुई थी, तभी चारों बहुओं को एक साथ लेबर पेन स्टार्ट हो गया। मेरा पेट, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सभी हड्डियां टूट गई हो। सरोजा की चारों बहुएं बुरी तरह से तड़प रही थी। तभी घर में सरोजा आ गई और अपनी बहुओं को एक साथ लेबर पेन से तड़पता देख उसके होश उड़ गए। हे भगवान, बहू, तुम चारों, लगता है कि अब समय आ ही गया है। मैं क्या करूं? सरोजा की अचानक समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो बाहर आकर भागकर आई और आसपास के लोगों से मदद मांगने लगी। सुनिए भाई साहब, मेरी बहू है वो। अरे हटो अम्मा, मैं जल्दी में हूँ। सुनिए बहन, मेरी मदद कीजिए। अम्मा, मैं अभी कहीं जा रही हूँ, आप हटिए। सड़क पर आने जाने वालों ने सरोजा की कोई मदद नहीं की। उस गरीब ने अपने मोहल्ले के लोगों के घरों के दरवाजे भी बजाए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिर में सरोजा को अपने मोहल्ले में ही एक रेडी खड़ी हुई दिखाई दी। उस गरीब सास को कुछ और नहीं सूझ पाया। वो उस रेडी को ही चलाकर अपने दरवाजे तक लाई और अपनी एक बहू को उसके ऊपर लिटा दिया। बहू, घबराना नहीं, हम बस अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे, है ना? सरोजा ने रेडी को अपने हाथों से चला चलाकर सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया। वो पूरी पसीने में तर हो चुकी थी, लेकिन गरीब सास ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चारों ही बहुओं को ऐसे ही रेडी पर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चौथी बहू लक्ष्मी को लेकर जाते वक्त सरोजा अस्पताल के बाहर ही बेहोश हो गई। अरे अरे जल्दी करो, इस मरीज को लेकर अंदर जाओ, देखो अम्मा बेहोश है और एक ये गर्भवती औरत भी है। जल्दी से कर्मचारी सरोजा और उसकी बहू लक्ष्मी को भी अंदर लेकर गए, जहां पर सुरक्षा के साथ चारों बहुओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर 2 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया। उधर सरोजा को भी होश आ गया था। बहू, मेरी बहुएं कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? आपकी बहुएं बिल्कुल ठीक हैं। आइए, मैं आपको वहां उनके पास ले चलती हूँ। सरोजा की चारों बहुएं एक ही वार्ड में थीं। सरोजा ने उन चारों के ही पालनों को भरा हुआ देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई और बहुएं अपनी सास को देखकर बहुत खुश हुई। बहुओं, माँ जी आप आ गई। ये लीजिए माँ, अपनी पोती को सबसे पहले आप ही गोद में उठाइए। नहीं नहीं बहू, बच्चों को सबसे पहले तो उनकी माँ गोद में लेती है। मैं तुमसे ये खुशी नहीं छीन सकती हूँ। माँ जी, आपको इन बच्चे को गोद में लेने का पहला हक है। आपकी ही बदौलत ही जिंदा है। अगर आप 9 महीने तक अपना खून पसीना एक करके हमारा ख्याल न रखती तो ये बच्चे हमारे पेट में ही मर जाते। आज अगर ये इस दुनिया में आ पाए हैं तो सिर्फ आपकी बदौलत। बस करो बहुओं, रुलाओगी क्या? सरोजा ने अपने पोती पोतों को खुशी से गोद में उठाया। आज के दिन सरोजा की मेहनत रंग ले आई थी। अपने बच्चों की खबर सुनकर सरोजा के बेटे भी शहर से लौट आए और सभी ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। सरोजा ने अपने बेटों को डिलीवरी के वक्त घटी हुई घटना के बारे में भी बताया, जिसको सुनने के बाद चारों बेटों को अपनी मां के हौसले पर बहुत गर्व हुआ। इसके बाद उसके चारों बेटों ने गांव में ही काम ढूंढा और दूसरा काम शुरू किया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।